पोलैंड वर्क परमिट। पोलैंड वर्क परमिट हकीकत क्या है, इसमें बहुत सारी कहानियां जो है ना वो आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर देखने को सुनने को मिल रही होंगी। तो कौन से पॉइंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें कंट्री टू कंट्री वेरी करती हैं। ऐसी वीज़ा क्यों नहीं दे रही पोलैंड के वर्क परमिट का? 45 डेज़ में तो आपका वर्क परमिट आ जाता है, लेकिन अप्लाई कर रहा है तो उस बंदे की जो इनकम है वो 60 to 65,000 पी के आ रहा है, पाकिस्तानी रुपीज़ है, प्रोवाइड करेगी। ये सारी की सारी डिटेल्स जो है ना, सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये ऑलरेडी एक प्रॉपर वर्क परमिट में होती है। क्या है, आप मुझे प्रोसेस समझाएं। आप देखें, प्रोसेस समझाने में अगर आप कोई बंदा हेजिटेट कर रहा है तो इट मीन कि वो कोई रियल बंदा नहीं है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग ब्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आप लोगों के पास आया हूँ। पोलैंड वर्क परमिट। पोलैंड वर्क परमिट हकीकत क्या है, इसमें बहुत सारी कहानियां जो है ना वो आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर देखने को सुनने को मिल रही होंगी। पोलैंड वर्क परमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे होंगे कि जी वर्क परमिट जो है ना वो 45 डेज़ में आ रहा है, 50 डेज़ में बंदा जो है ना वो वहाँ पे पोलैंड में पहुँच जाता है। ऐसा होता है या नहीं होता? पोलैंड वर्क परमिट के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं? पोलैंड का वर्क परमिट आप खुद अप्लाई कर सकते हैं या नहीं अप्लाई कर सकते? इस कंप्लीट टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। और अगर आप लोगों के माइंड में इस टॉपिक से रिलेटेड या इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चंस आएंगे तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट्स की फॉर्म में। डेफिनेटली काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे आपके, तो अगर मैं किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाता तो आप प्लीज़ उस क्वेश्चंस को थोड़ा सा हाईलाइट करके मार्क करके भेज दीजिएगा टू सम हाउ। कभी एक बार कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा आए होते हैं इस वीडियो से रिलेटेड नहीं, बाकी वीडियो से रिलेटेड भी, तो कुछ कमेंट्स स्किप हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं। आप उसको अगेन हाईलाइट करके भेज दीजिएगा। और अगर आपकी कोई पर्सनल क्यूरी होगी जो आप बाकी लोगों के सामने डिस्कस नहीं करना चाहते, पर्सनली मुझसे करना चाहते हैं, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी से मेरे अकाउंट को फॉलो करें, मुझे मैसेज सेंड करें, आपका डायरेक्टली मैसेज जो है ना वो मुझे मिलेगा। और जो लोग मैसेज मुझे डायरेक्टली सेंड कर देते हैं मेरे अकाउंट को फॉलो किए बगैर, सर उनका मैसेज मुझे नहीं मिलता, वो अनरिक्वेस्टेड या अनक्यूरियस में चला जाता है, या अनरिक्वेस्टेड क्यूरियस में, या अनवांटेड टेक्स्ट मैसेजेस में। तो बेहतर यह है कि आप मेरे अकाउंट को फॉलो किए और उसके बाद आप मुझे मैसेज सेंड किया करें। एंड एक लास्ट पे आपसे इंटरेस्टिंग बात ये शेयर करना चाहता हूँ कि कभी भी वर्क परमिट पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई इन्फॉर्मेशन सुनते हैं या देखते हैं उसको डिटेल से सुना करें सर प्लीज़। आप इस इन्फॉर्मेशन को सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो आपने इसको कंप्लीट देखना है कि इसमें मैं कौन से पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा और कौन से पॉइंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें कंट्री टू कंट्री वेरी करती हैं, एम्बेसी टू एम्बेसी वेरी करती हैं, डॉक्यूमेंट्स टू डॉक्यूमेंट्स वेरी करती हैं, प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करती हैं, और डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ये चीज़ वेरी कर रही होती है। इसीलिए एक जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसको आप स्पेसिफाइड वे में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको प्लीज़ शेयर किया करें उन लोगों तक जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो मैं बात शुरू करता हूँ पोलैंड की वर्क परमिट की पाकिस्तान से। काफ़ी सारे लोगों को पोलैंड का वर्क परमिट रिसीव हुआ है 2022 में, लेकिन एक बंदे का भी वीज़ा नहीं लगा। इसकी कहानी क्या है पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि जिनके मुझे मैसेजेस आ रहे थे वो यही चीज़ थी, तो वो लोग वेट कर रहे होंगे इस वीडियो का। तो सबसे पहले मैं उनको ये बात बताता हूँ, क्लियर करके मैं उनको ये बात जो है ना वो बता देता हूँ। सर पोलैंड के वर्क परमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है और एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो 45 डेज़ में पोलैंड का वर्क परमिट आ जाता है। एग्जैक्टली इस चीज़ में बिल्कुल भी कोई शक व शुबा नहीं है कि 45 डेज़ में पोलैंड का वर्क परमिट आ जाता है। ये एक स्टैंडर्डाइज टाइम होता है जो पोलैंड का वर्क परमिट 45 डेज़ में आ जाता है। लेकिन अब ऐसी वीज़ा क्यों नहीं दे रही पोलैंड के वर्क परमिट का? 45 डेज़ में तो आपका वर्क परमिट आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद एम्बेसी जो है ना वो आपको वीज़ा क्यों इशू नहीं कर रही? इसमें अब दो रीज़न है। सबसे पहली रीज़न ये है कि सर आपको कैसे पता है, आप इस चीज़ को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो वर्क परमिट आया है वो वर्क परमिट जेन्युइन है, वो रियल है, वो फेक नहीं है? कैसे पता है? सर मैंने ऐसे वर्क परमिट देखे हैं, मेरी आंखों के सामने वो वर्क परमिट पड़े हुए थे कि मुझे जब दिखाए गए हैं वो प्रॉपर एग्रीमेंट था, प्रॉपर एक वो डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में थी और उनको प्रॉपर एग्रीमेंट के थ्रू उन्होंने डील किया गया था। लेकिन जब वही वर्क परमिट पीछे जाके पोलैंड में जिन लोगों से रिलीज हुए हैं उनसे रीवेरीफाई किए गया है तो वो पोलैंड के वर्क परमिट फेक निकले हैं। वो ऐसा कोई वर्क परमिट वहां से रिलीज नहीं हुआ। नंबर वन तो ये है। अब आप मुझसे ये क्वेश्चन करेंगे कि सर हमें इस चीज़ का कैसे इल्म होगा, हम कैसे इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं? आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको ज़रूर इस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि आप इस चीज़ को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। नंबर टू के ऊपर
अगर आपका वर्क परमिट रियल होता है फिर भी आपको एम्बेसी वीज़ा नहीं देती। सर ऐसा नहीं होता, ऐसा सिर्फ एक सिनेरियो में होता है। अगर आपका वर्क परमिट प्रॉपर्ली और जेन्युइन होता है तो आपको एम्बेसी वीज़ा नहीं देती। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ये रीज़न होती है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो उस वर्क परमिट के साथ मैच नहीं कर रही होती। सपोज टू भी एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। एक बंदा कहता है कि जी मैं जो है ना वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हूँ, कंस्ट्रक्शन का हेल्पर हूँ, मैं काम करने जा रहा हूँ, और उसकी जो प्रोफाइल है, सपोज टू भी वो बंदे की जो प्रोफाइल है उसके ऊपर उसकी प्रोफाइल के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि जी इस बंदे ने मास्टर किया हुआ है। फिर उस बंदे की प्रोफाइल पे लिखा हुआ आ रहा है कि जी इस बंदे की जो है ना, अगर सपोज टू भी पाकिस्तान से भी अप्लाई कर रहा है तो उस बंदे की जो इनकम है वो 60 to 65,000 पी के आ रहा है, पाकिस्तानी रुपीज़ हैं। तो वो जो वीज़ा ऑफिसर है वो सबसे पहले यही बात सोचता है कि ये बंदा इतनी अच्छी खासी अर्निंग यहाँ पे कर रहा है, मास्टर डिग्री होल्डर है, वहाँ पे इसको जाके क्या ज़रूरत पड़ी है जो है ना वो कंस्ट्रक्शन का काम करने की, वो भी हेल्पर का काम करने की। तो उसको पता चलता है कि ये जस्ट ही इज़ अ एंट्री सीकर पर्सन, ये एंट्री लेना चाह रहा है, उसके बाद ये एग्जिट हो जाएगा, किसी और स्पेस में किसी और जोन में निकल जाएगा। उन लोगों का वीज़ा जो है ना वो रिजेक्ट होता है। अब इसकी डिटेल डिस्कशन किसी और टॉपिक पे करेंगे कि इसके लिए हमें करना क्या चाहिए। पॉइंट नंबर 2 जो आ जाता है वो ये आ जाता है कि किन लोगों को वर्क परमिट जो है ना वो अप्लाई करना चाहिए और किस कैटेगरी का वर्क परमिट अप्लाई करना चाहिए। सर हर वो प्रोफाइल जो आपकी प्रोफाइल से मैच करती है आपको उसके लिए वर्क परमिट अप्लाई करना चाहिए। आप डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर के लिए अप्लाई करें, आप नर्सिंग स्टाफ में से हैं तो आप नर्सिंग स्टाफ में से अप्लाई करें, आप अगर इंजीनियर हैं तो आप इंजीनियरिंग कैटेगरी में अप्लाई करें, IT प्रोफेशनल है तो IT प्रोफेशनल में अप्लाई करें, कंस्ट्रक्शन हेल्पर है तो कंस्ट्रक्शन हेल्पर में जाके अप्लाई करें। आपकी जो प्रोफाइल है वो जो वर्क परमिट है उसके साथ मैच करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, आपको जो आप अप्लाई करते हैं, जितने भी कंसल्टेंट बैठे हुए हैं या जो बाकी लोग हैं जो आपका वर्क परमिट अप्लाई करवाते हैं, आपके पास सर इनफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप अपना जो वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सी कंपनी है जो आपको हायर कर रही है, किस कैटेगरी में आपको हायर कर रही है, आपकी सैलरी कितनी है, आपकी जो सैलरी है वो आपको मंथली बेसिस पे मिलेगी, उसके बाद आपकी जो सैलरी है उसके ऊपर कोई टैक्स है या नहीं है, क्योंकि यूरोप में टैक्स सिस्टम भी है। आप इस चीज़ को अपने माइंड में रखें प्लीज़, ठीक है। आपकी सैलरी के ऊपर आपने कितना टैक्स पे करना है, आपकी अकोमोडेशन आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, ये सारी की सारी डिटेल्स जो है ना, सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये ऑलरेडी एक प्रॉपर वर्क परमिट में होती है, प्लस कंपनी की डिटेल भी होती है। बहुत सारे कंसल्टेंट है वो कहते हैं जी इस चीज़ को हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। जब आप एक बंदे को हायर कर रहे हैं, दूसरी कंपनी के साथ इंटरेक्ट करवा रहे हैं, तो कॉन्फिडेंशियल रखने की क्या ज़रूरत है, कोई सेंस नहीं बनती। सर प्लीज़ इस चीज़ को आप रीवेरीफाई ज़रूर किया करें। अब एक और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक क्वेश्चन की फॉर्म में मेरे सामने आया था कि जी वर्क परमिट पे काफ़ी सारे लोग जो है ना वो फ्रॉड कर रहे हैं, कि वो ये कहते हैं कि जी इतने पैसों में वर्क परमिट मिलेगा। पर्टिकुलरली ये चीज़ पाकिस्तान में हो रही है। मैं कंफर्म आपको बताता हूँ कि मेरे पास ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, लोगों ने 6 मंथ तक दिए हुए हैं, स्टिल कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं जिन लोगों ने इटली में लोगों को पैसे भी दे दिए हैं, लोगों को वर्क परमिट के जो है ना उनको पैसे दे के सारा कुछ कर दिया है, उन्होंने उनको डॉक्यूमेंट्स भी दे दिया हुआ है। 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, कोई डॉक्यूमेंट अभी तक, कोई वीज़ा नहीं मिला उनको, कोई वर्क परमिट नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो ये क्या सिनेरियो है। सर प्लीज़ खुदा के लिए, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में रिक्वेस्ट की हुई है आप लोगों को कि अपने आप को एजुकेट करें, प्रॉपरली अपने आप को समझें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, कोई इतनी बड़ी जो है ना वो ये एक क्या कहते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती वर्क परमिट की भी कि आपको इस चीज़ की समझ नहीं आए। आपने पहले प्रोसेस को समझना है कि प्रोसेस क्या होता है। कि कोई आपसे बंदा कहता है कि जी मैं आपसे जो है ना वो चार्ज करूंगा 20 लाख या 15 लाख रुपया मैं चार्ज करूंगा, मैं आपको वर्क परमिट ला के दे देता हूं। सबसे पहले उससे प्रोसेस पूछें कि भाई प्रोसेस क्या है, आप मुझे प्रोसेस समझाएं। आप देखें प्रोसेस समझाने में अगर आप कोई बंदा हेजिटेट कर रहा है तो इट मीन कि वो कोई रियल बंदा नहीं है। आप प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझें। उस प्रोसेस को समझने के बाद, अभी तो यूट्यूब के ऊपर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, आपके माइंड में जो प्रोसेस है, जो आपके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, उसको उसके साथ मैच करें और उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप पेमेंट्स का जायजा लें। जो आपने इनिशियल पेमेंट की है उसकी डॉक्यूमेंटेशन लें। स्टेप बाय स्टेप फर्दर जो लोग रियलिटी में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो GCC में बैठे हुए हैं, रियली वो काम कर रहे हैं, जेन्युइन काम कर रहे हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं, वो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी गाइड करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स भी स्टेप बाय स्टेप कलेक्ट करते हैं और उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर भी करते हैं और पेमेंट भी स्टेप बाय स्टेप कलेक्ट करते हैं। तो मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग व्लॉग में। किसी पॉइंट की, किसी चीज़ की समझ नहीं आई होगी, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा। राइट नाउ पोलैंड का जो वर्क परमिट है वो डेफिनेटली है, लेकिन उसका वीज़ा पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये इन्फॉर्मेशन थी मेरी जो आप लोगों तक मैं पहुँचाना चाह रहा था। बाकी जगहों से वीज़े मिल रहे हैं, कौन सी जगहों से मिल रहे हैं कमेंट कीजिएगा तो आप लोगों को हाईलाइट करके बताऊंगा। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।